गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड एज प्रॉमिस्ड नियो सीरीज का पहला पार्ट यानी कि ट्रैप का रिव्यू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सो ट्रैप इज प्रेजेंटेड टू अस बाय राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड इट इज़ अ सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक बुक। और दोस्तों फाइनली नियो कॉमिक्स में नियो सीरीज का पहला पार्ट का रिव्यू आ ही गया। सो गाइज फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द साइज। सो ये यूएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज में प्रिंट किया गया है। इट इज़ नॉट लाइक आवर टिपिकल स्मॉलर वर्जन ऑफ राज कॉमिक्स। सो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, डायमेंशन में काफ़ी बड़ा है ये। एंड आई होप कि फ्यूचर में जो अगला कॉमिक्स भी आने वाला है वो सारे इसी साइज में प्रिंट किया जाए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कवर। सो गाइस कवर आर्ट ऐसा होना चाहिए कि वो अपीलिंग लगे, वो देखकर ही आपको खरीदने का मन करे। लेकिन यहाँ पर दे हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड क्वाइट वियर्ड एक्चुअली। हाँ, कभी कभार कवर को एकदम ब्लैंक छोड़ा जाता है, दैट इज़ अ ब्लैंक वेरिएंट। कभी कभी अगर कवर आर्ट बहुत अच्छा है तो उसको शोकेस करने के लिए वर्जिन कवर बनाया जाता है, जिसमें कवर के ऊपर ज़्यादा लेटरिंग या राइटिंग नहीं किया जाता है, चाहे वो टाइटल का नाम हो या राइटर्स का नाम हो। एकदम शॉर्ट में किसी कोने में दिया जाता है या फिर स्पाइन पर। सो ना तो ये ब्लैंक कवर है ना ही ये वर्जिन कवर है। अब संजय गुप्ता जी ने कहा कि ये जो इनसाइड कवर है, जो एक्चुअल मेन कवर होने वाला था, इसका आर्टवर्क इतना ज़बरदस्त है कि ये जो लेटर्स है यानी कि टाइटल, फिर ये लोगोज वगैरह, ये सब देखकर ही डिडंट वांट टू रूइन द फन ऑफ दिस कवर। तो अगर वैसा ही बात है तो इसको वर्जिन कवर आसानी से बनाया जा सकता था, क्योंकि जब प्री ऑर्डर लग रहा था या फिर हम लोग जब ऑर्डर कर रहे थे तब तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि ऐसा कवर आने वाला है। और वैसे भी आई थिंक एक स्मॉल इशू हुआ था इनिशियली जब इस आर्टवर्क को पब्लिश किया गया था या फिर पोस्ट किया गया था फेसबुक पर कि ये कवर होने जा रहा है। तब आर्ट जम को क्रेडिट नहीं दिया गया था कि उन्हीं का आर्ट से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में कि किस आर्ट वर्क से इंस्पायर्ड होकर सुशांत पंडा ने इसको बनाया था। सो उसको लेके एक छोटा सा बखेड़ा क्रिएट हुआ था। और फाइनली आई थिंक यहाँ पर मेंशन करने में मजबूर हो गया था कि आफ्टर आर्ट जम, यानी कि ये एक ट्रिब्यूट या होमाज है उनके आर्ट वर्क का। उस पोस्ट को भी बाद में एडिट करके मॉडिफाई किया गया था कि एक्चुअली आर्ट जम से ही इंस्पायर्ड है। सो या समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई दे हैव नॉट यूज्ड दिस एज द मेन कवर और इसको कवर बना दिया। हालांकि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी बढ़िया है, एक बहुत ही विंटेज एरिस्टोक्रेटिक फील दे रहा है। बट आई वुड हैव डेफिनेटली लव्ड इट मोर अगर इसी को मेन कवर के रूप में यूज़ किया जाता तो। सो गाइज आप सोचिए, अगर ये आपको किसी स्टॉल में दिखे कि हाँ ट्रैप का कॉमिक्स है एंड यू हैपन टू बी पासिंग बाय दैट स्टॉल, तो आपका नज़र एक बार भी मुड़कर इस कवर की तरफ नहीं जाएगा कि ये क्या है, इसको खरीद कर देखूँ या पेजेस पलट कर देखूँ। इट लुक्स वेरी डल एंड अनइंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो पब्लिशर को ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। Anyway, finally it has come and it doesn't look that bad, but yeah, expectations थोड़ा बहुत hurt हुआ है अगर मैं कवर का बात करूँ तो। Now let's talk about the story. So guys, स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज से। यहाँ पर वो सब मेंशन्ड है। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि इस श्रृंखला की सफलता को देखते हुए हमने नियो श्रृंखला की घोषणा की थी। इस श्रृंखला के कुछ पृष्ठ हमने सिटी विदाउट अ हीरो के संग्रह संस्करण में प्रकाशित किए थे। पाठक उन पृष्ठों को पढ़कर अत्यंत उत्साहित हुए थे। सो यहाँ पर भी लग रहा है कुछ वैसा ही केस है कि जो सी है या फिर जो रिप्रिंट्स है उसी के अंदर इसका कुछ पेजेस होंगे। बट एनीवे, मैं इसे पढ़ चुका हूँ और मुझे कुछ खास मिसिंग सा नहीं लग रहा था। एंड सच बताऊँ तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विथ इट। दोस्तों टोटल इसमें आपको 28 पेजेस का कंटेंट मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ 200 रुपीज़। सो आई नो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, बट ट्रस्ट मी, मुझे ये स्टोरी पढ़कर काफ़ी पसंद आया एंड द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ द नंबर ऑफ प्लॉट ट्विस्ट। दोस्तों 28 पेजेस के अंदर इतना बार प्लॉट ट्विस्ट आए हैं एंड ऐसा भी नहीं कि वो कोई छोटे मोटे प्लॉट ट्विस्ट हैं, दे वर क्वाइट इम्पैक्टफुल। सो मुझे तो ये पढ़कर काफ़ी मज़ा आया। बट बिफोर आई टॉक मोर अबाउट द स्टोरी, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग एंड दैट इज़ दिस क्रिएटर्स लिस्ट। सो चलिए देखते हैं क्रिएटर्स कौन कौन है। लेखक हैं मंदार गंगेले जी, चित्रांकन बाय हेमंत कुमार फ्रॉम पेज 3 टू पेज 9, सुशांत पंडा फ्रॉम पेज 10 टू पेज 30, स्वाहिकार है जगदीश कुमार फ्रॉम पेज 3 टू पेज 9 यानी कि हेमंत कुमार के पेजेस में, रंग सज्जा बाय शदाब सिद्दीकी और बसंत पंडा, सदाब फ्रॉम पेज 3 टू 17 एंड बसंत पंडा फ्रॉम 18 टू 30, लेटरिंग एवं डिज़ाइन बाय मंदार गंगेले, कवर पेज बाय सुशांत पंडा और मोइन खान, यानी कि ये कवर का बात कर रहे हैं हम, संपादक इज संजय गुप्ता हिमसेल्फ। सो या दोज आर द क्रिएटर्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्लॉट सिनॉप्सिस गिवन इन द बैक कवर। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका अंदरूनी डर, किसी बात के होने का डर
या किसी बात के ना होने का डर। और जब उसका वो सबसे बड़ा डर सच बनकर सामने आ खड़ा हो, तब उसके दो ही अंजाम हो सकते हैं। या तो इंसान उस डर पर हावी होकर जीत हासिल करता है, या वो उस डर के आगे घुटने टेक देता है। चंडिका के भीतर भी एक डर है जो अचानक से ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। अपने भाई सुपर कमांडो ध्रुव की ही तरह मुश्किलों के सामने डटकर खड़ी होने वाली चंडिका क्या जीत पाएगी अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े डर से, या फिर घुटने टेक कर हो जाएगी इस डर के भीतर हमेशा के लिए ट्रैप। सो गाइज, एज आई वाज सेइंग कि सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज के बाद इसका शुरुआत होता है एंड देयर इज़ अ ड्रीम सीक्वेंस बेसिकली, जिसके अंदर हेमंत कुमार का काम मिलेगा आपको पहले का 7-8 पेजेस में, एंड देन द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स। सो इस आर्टवर्क को लेके भी एक बहुत ही मजाकिया माहौल क्रिएट किया गया था, बिकॉज समवेयर सेइंग दैट कि कीर्तु कॉमिक्स का जो सविता भाभी का आर्टवर्क होते थे उसके साथ एक अनकैनी रिजेम्बलेंस है इस आर्टवर्क का, एक अनकैनी कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एंड लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट एनी मोर एंड लुक एट द आर्टवर्क इन जनरल। सो गाइज, आर्टवर्क को लेके मेरा एक छोटा सा खेद है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है, बिकॉज देयर आर सम पेजेस लाइक दिस, या जस्ट लुक एट इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। सो ये भी सुशांत पंडा जी ने ही बनाया है एंड देयर आर सम पेजेस लाइक, लेट मी शो यू, या लाइक दिस, जहाँ पर इट सीम्स लाइक कि सुशांत पंडा हैजंट इवन ट्राइड एट ऑल। ना डिटेलिंग्स में कुछ खास बारीकियाँ हैं, ना यहाँ पर सिमेट्री है ठीक ठाक का। सो बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार कहीं कहीं में ही हैज़ गिवन हिज 100% एंड कहीं कहीं इट वाज लुकिंग लाइक कि थोड़ा बहुत लापरवाही बरताया गया है। सो दैट इज़ माई ओनली फीडबैक रिगार्डिंग द आर्ट वर्क। ओवरऑल कलरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, चाहे वो फर्स्ट हाफ का हो या सेकेंड हाफ का। हाँ, पहले का जो हेमंत कुमार का पेजेस है दोज आर एक्चुअली प्रिटी ऑसम, आई मीन दे आर डैम नियर परफेक्ट। और सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज हेमंत कुमार ने ही बनाया था, सो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर बाकी का कॉमिक्स भी वही बनाते, बट सुशांत पंडा हैज़ डन अ गुड इनफ जॉब एंड आई थिंक हेमंत इज़ बिजी विद नागपर्व। सो यही सही। सो गाइज, ओवरऑल यही कहूँगा कि आर्ट वर्क मुझे उतना भी मायूस नहीं किया है और ना ही स्टोरी ने। बट हाँ, इंटरनेट में आपको ढेर सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएंगे और उसका मेन रीज़न यही है कि बस 28 पेजेस में स्टोरी निपट सा गया एंड इट फील्स लाइक कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। कुछ 30-40 मिनट में आप इसको ख़त्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स है लेकिन सुपर कमांडो नहीं है, सो दे आर नॉट टोटली रॉन्ग, बट ये भी समझना चाहिए कि ये पहला पार्ट है। सो पहला पार्ट में स्टोरी का फाउंडेशन ही बिल्डअप होता है और 28 पेजेस में इतना सारा प्लॉट ट्विस्ट के बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5। आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8 आउट ऑफ 10। सो गाइज, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। स्टोरी का ग्रिप अच्छा है, इसका पेसिंग भी काफ़ी फास्ट है और प्लॉट ट्विस्ट तो है ही। सो मज़ा तो आने वाला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेम्पोरेरी होने वाला है वो, क्योंकि बहुत जल्दी आप इसे पढ़कर ख़त्म भी कर लेंगे। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, बट नाग प्रलय में इससे भी कम पेजेस था, सो उससे एटलीस्ट ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है फॉर द सेम प्राइस। सो या बेसिकली दैट्स ऑल आई हैव टू से। मैं खुद का एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो कर दिया था बाकियों का रिव्यूज़ पढ़कर, शायद उसीलिए मुझे ये पढ़कर ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत ही घटिया होने वाला है। सो या गाइज, आई एम नॉट रियली दैट डिसअपॉइंटेड विथ इट। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमिक माफिया मेंबरशिप। और जैसा कि मेंबरशिप प्लान्स होते हैं, इन एक्सचेंज फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी यू गेट सम बोनस बेनिफिट्स एंड दैट अप्लाइज हियर एज वेल। सो एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा दोस्तों, ये जो अमाउंट आप देने वाले हो कॉमिक माफिया को फॉर द मेंबरशिप प्लान, ये आपके वॉलेट में जाकर जमा नहीं होने वाला है। दिस इज़ द मेंबरशिप फीस दैट यू हैव टू पे टू अनलॉक दिस फीचर्स। तो चलिए देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। यू कैन बी अ सोल्जर और अ कैप्टन और एन अंडर बॉस। फॉर अ मेंबरशिप फी ऑफ ₹399 पर मंथ यू कैन बिकम अ सोल्जर, यानी कि आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। 25 रुपये आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा। देयर विल बी नो सरप्राइजेस, देयर इज गोइंग टू बी फ्री शिपिंग and you get ₹3 credited to your wallet for a review. You can only review and earn from those books which you have ordered from Comic Mafia exclusively. चाहे आप सोल्जर हो, कैप्टन हो या अंडर बॉस हो, this rule applies for all. Next, for ₹3,999 per year, you can become the captain, जहाँ पर आपको मिलने वाला है additional 8% discount on your orders. You will get ₹40 credited to your wallet every month. There is going to be surprises, free shipping
और 4 रुपए क्रेडिट होगा पर रिव्यू। एंड एट लास्ट सबसे भारी भरकम लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद मेंबरशिप प्लान वो है अंडर बॉस का। फॉर अ प्राइस ऑफ ₹9,999 यू आर गोइंग टू अनलॉक द फॉलोइंग फीचर्स जिंदगी भर के लिए। दैट इज एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल योर ऑर्डर्स, ₹60 will be credited every month to your wallet. There is going to be extra special surprises. There is going to be free shipping, and you are going to get ₹5 for each review that you write. अगर आप रेगुलर कॉमिक्स खरीदते हो तो दिस मेंबरशिप प्लान्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग टर्म। इन प्लान्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप स्क्रीन में दिए गए इंस्टा आईडी या फिर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और क्लैरिफाई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने भी ट्रैप कॉमिक माफिया से ही ऑर्डर किया था, तो मेरे जैसे अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं कॉमिक माफिया से, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस विद कॉमिक माफिया। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।